अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उर्दू बंगला टेट अभ्यर्थियों के सदर मुफ्ती हसन रजा अमजदी HRD मंत्रालय दिल्ली वो पहुंच गए हैं और वहां से उन्होंने क्या क्या बातें बताई कि फाइल कब आएगा, कहां फंसा है, क्या है पूरी मामला। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। तो आइए सुनते हैं मुफ्ती हसन रजा के जुबानी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप अंत तक जरूर देखिए। अस्सलामु अलैकुम, मैं हसन रजा अमजदी बोल रहा हूँ दिल्ली से। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, करम है कि कल राजधानी से पटना से रवाना हुआ दिल्ली के लिए, खैर आफियत के साथ दिल्ली पहुंच गया आप लोगों की दुआ के सहारे। सुबह सवेरे हम HRD मंत्रालय भारत सरकार जाने की कोशिश की और वहां पे हम वक्त के मुताबिक तकरीबन 10 बजे पहुंच चुके। पहुंचने के बाद में जो मेरा मकसद था, जो मेरा मिशन था, उर्दू TET ग्रेस पास उम्मीदवारों के फाइल की जानकारी के लिए, उसके बारे में मैंने मुकम्मल जानकारी हासिल किया। तो कुछ हमारे भाई जो बहुत पहले से ये ग्रुप में हंगामा मचा रखे थे, फाइल फला जगह पड़ा हुआ है, फाइल फला जगह पड़ा हुआ है, फाइल फला जगह पड़ा हुआ है। जब अधिकारी से बातचीत हुई, होता क्या है यहाँ का मसला ये है कि पहले फोन से गुफ्तगू कराई जाती है जिस सेक्शन में फाइल हो, क्योंकि सबका जोन अलग अलग बटा हुआ है। लिहाजा जब हमारी बात कराई गई तो हमने वहां पे कुछ चतुराई दिखाई और हमसे ये पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैंने कह दिया क्या कि हम शिक्षा विभाग से आए हैं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो उम्मीदवार जान करके अंदर जाने नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने मुकम्मल जानकारी दिया और जानकारी ये दिया कि अब ये फाइल ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास में पहुंच गया है, अंडर प्रोसेस है, फाइल का जवाब लिखा जा रहा है। तो मैंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या कि आज पार्लियामेंट में क्वेश्चन है, इसलिए आज मुलाकात नहीं हो सकती है, कल आप हमसे बात कर लीजिए। पूरे बिहार के उर्दू TET ग्रेस पास उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर यह है कि ये फाइल जो उर्दू TET 5% कट ऑफ मार्क्स के बारे में मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार जो पहुंचा है, उस फाइल पे ज्वाइंट सेक्रेटरी विभाग के काम मुकम्मल करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो अंडर प्रोसेस है। तकरीबन मेरे ख्याल से 2 से 2 हफ्ता के अंदर अंदर लग रहा है कि अब ये फाइल शिक्षा विभाग बिहार सरकार ये पहुंच जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये इस फाइल पे काम हो रहा है। जहां फाइल रुका हुआ था, तकरीबन 1 हफ्ता पहले, मैंने 10 दिन पहले मैंने ये जानकारी दिया था कि मैंने अपनी आंखों के सामने अफसर से मैंने ये शिक्षा विभाग बिहार सरकार में ये मैं बोला था कि मेरे सामने रिमाइंडर कीजिए, जब तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। 2-3 लोग को मैं शिक्षा विभाग लेकर के बिहार सरकार पटना में गया था। मेरे सामने में उन्होंने HRD मंत्रालय यानी मानव संसाधन मंत्रालय दिल्ली रिमाइंडर फाइल किया। उस रिमाइंडर के साथ में त्रिपुरा का जजमेंट भी था, मुख्यमंत्री का सिफारिशनामा भी था। इसकी जानकारी मैंने दे दिया था। मैंने आज उनसे पूछा, फोन पे नीचे से ऊपर के अधिकारियों से पहले बात कराई जाती है, तो उनसे मैंने पूछा कि साहब 4 महीना पहले ये फाइल आपके पास में पहुंच चुका है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, रिमाइंडर भी आ चुका है, इसलिए अंडर प्रोसेस है, इस पे काम जारी है। मैंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूं, तब उन्होंने कल का वक्त दिया है। खुदा का बहुत बड़ा फजल करम है कि कल डायरेक्टली अधिकारी से गुफ्तगू बातचीत होगी। पूरे बिहार के उर्दू TET ग्रेस पास उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है कि फाइल पे काम होना शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों के अंदर ये फाइल अब बिहार पहुंच जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के ऑफिस में जाने के लिए परमिशन का होना जरूरी है, और परमिशन उस वक्त तक के अधिकारी नहीं देते हैं जब तक कि ऑफिस के अधिकारी नीचे वाले अधिकारी को इजाजत न दे दे। होता यह है क्या कि लोग को फोन पे ही बात करवा देते हैं लोग और अंदर जाने से मना करते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वो लोग मिलना नहीं चाहते हैं। हकीकत यही है, और किसी को मिलने भी नहीं दिया जाता है। बमुश्किल
लोग वहां पे जाते हैं, लेकिन खुदा का बहुत बड़ा फजलो करम कि जब मैं पटना की जमीन से दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मुझे जो लेटर दिया गया था, उस लेटर के मुताबिक, क्योंकि वहां पे बोल दिया गया था, कह दिया गया था, लिख करके दे दिया गया था कि आप जाकर के वहां पे आप फाइल का पता लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं। उस लेटर के मुताबिक तब हम अधिकारी से बात कर पाए और हकीकत फाइल का पता लग पाया कि हकीकत में हमारा लेटर कहां फंसा हुआ है, क्यों फंसा है, क्या वजह है। लेटर का पता लग गया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास में है, उस पर काम जारी है। बहुत जल्दी ये शिक्षा विभाग बिहार सरकार पहुंच जाएगा और उस लेटर के मुताबिक, यानी जो मैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग से जो मैं लेटर लेकर के आया, उस लेटर के मुताबिक मुझे उस अधिकारी से मिलने की इजाजत मिली है। इंशाअल्लाह पूरी ताकत और कुव्वत और आप लोगों की दुआ के सहारे कल उस अफसर से मिलने की बात हो चुकी है। कल हम उस अफसर से मिलेंगे और ये हकीकत बिल्कुल अजहर मेरे शम्स और सूरज की रोशनी के तरीके से सामने आ जाएगी कि इस लेटर का जवाब कब बिहार सरकार पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, कितने दिनों के अंदर पहुंचेगा, वो तमाम की तमाम बातें कल मालूम हो जाएगी। पूरे बिहार के उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपने खादिम, अपने नौकर हसन रजा अमजदी को दुआएं देकर के दिल्ली के लिए रवाना किया। ग्रुप के भाइयों, ये वक्त है आपको एक्टिव होने का, ये वक्त है आपको ग्रुप में कमेंट करने का, ये वक्त है आपको ग्रुप में मैसेज करने का, ये वक्त है ग्रुप में मशवरा देने का, ये वक्त है ग्रुप में सलाह देने का। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक मैसेज हमारी ताकत है, हमारी कुव्वत है, हमारा वो जोश है, हमारा वो जज्बा है, हमारा वो उमंग है। आपका कमेंट, आपका मैसेज हमारी हिम्मत और हौसले को, हमारे उमंग को बढ़ा रहे हैं। और मैं पूरी ताकत, कुव्वत और मुकम्मल ईमानदारी और होशो में ये बात मैं बोलना चाहता हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है। इंशाअल्लाह इस जख्मी हालात में, इस एक्सीडेंट के हालात में भी हम अपनी लड़ाई को उतनी ही तेजी के साथ में जारी रखे हैं। करीब करीब मैं और तेजी के साथ में इस लड़ाई को जारी रखने की कोशिश कर रहा हूं। और कल की मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो आज मैं गया था, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एक सैयद हैं, उनके जरिए उन्होंने कहा कि 110% वहां पे इम्तियाज साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एचआरडी मंत्रालय के मंत्री से, यानी मिनिस्टर से मिलाने की उन्होंने बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि मैं काम करवाने के लिए भी मैं तैयार हूं। यानी एचआरडी मिनिस्टर से भी मिलने की बात हो चुकी है, तय हो चुकी है, लेकिन ये वक्त वो कल तय करेंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, करम है कि अगर हम पटना बैठ करके वक्त अपना गुजारते तो ये वक्त और ये खबर लेटर के ताल्लुक से, फाइल के ताल्लुक से मुझे मिल भी नहीं पाती। आने के बाद में पूरे बिहार के उम्मीदवारों तक के मैं इस खबर को मैं पहुंचा रहा हूं कि अब आप एक्टिव हो जाएं, अब आप जोश खरोश के साथ में ग्रुप में रहें और 3 तारीख के महारैली, महाप्रदर्शन को आप कामयाब बनाने के लिए कोने कोने से उम्मीदवार आप आए, ताकि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी के ऊपर में हम दबाव डालें और वो दबाव एचआरडी मंत्रालय तक के पहुंचे, जहां से हमारा फाइल पॉजिटिव हो जाए। आखिरी बार ऑडियो के जरिए मैं ये जानकारी देना चाहता हूं और ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है कि उर्दू टीईटी का जो फाइल है, उर्दू टीईटी का जो लेटर है, वो मानव संसाधन मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास में है और उस पर वो काम कर रहे हैं। अगर आप जल्द से जल्द कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, फाइल को पॉजिटिव करवाना चाहते हैं, तो मैं पूरे बिहार के कोने कोने के उम्मीदवारों से ये गुजारिश करता हूं कि 3 तारीख की महारैली में आप जरूर तशरीफ लाएं और उस महारैली को कामयाब बनाएं, क्योंकि उस महारैली में हम बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमारा उग्र प्रदर्शन होगा, हमारा विरोध प्रदर्शन होगा, सरकार के एमएलसी और एमएलए का घेराव होगा, प्रधान सचिव से मुकम्मल और पूरी बात होगी और बात होने के बाद हम प्रधान सचिव से यही कहेंगे कि ये फाइल एचआरडी मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास में है। फौरन प्रधान सचिव आर के महाजन ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात करेंगे और जो ही वो बात करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास में दबाव पड़ेगा, विभाग के ऊपर में दबाव पड़ेगा, बिहार सरकार शिक्षा विभाग पहुंच जाएगा।
लिहाजा काम को जल्द से जल्द करवाना है, कामयाबी हासिल करनी है, अपनी बहाली को यकीनी बनाना है, अपनी जीत को पक्की करानी है। तो आप 3 तारीख की महारैली, महाप्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन में उर्दू टीईटी का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लेकर के आप हाई कोर्ट मजार सुबह 8 बजे पहुंचने की कोशिश करें, ताकि बिहार सरकार के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर सकें, बिहार सरकार के एमएलए और एमएलसी का घेराव कर सकें, प्रधान सचिव के ऊपर में हम जबरदस्त एक दबाव बना सकें, ताकि प्रधान सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार दिल्ली के अफसर के पास में दबाव बढ़ाएंगे और ज्वाइंट सेक्रेटरी से जल्द फाइल लिखवा करके, पॉजिटिव लिखवा करके वो बिहार सरकार शिक्षा विभाग मंगवाने का ये काम करेंगे। लेकिन ये काम कब होगा? जब आप पूरी हजारों हजार की तादाद में आप बिहार की राजधानी पटना पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब ये जादुई नुस्खा है और अभी भी वक्त है। ए उर्दू टीईटी उम्मीदवारों, कामयाबी आपके कदमों को चूमने के लिए जा रही है। एक आवाज और एक बैनर के तले आ जाइए। किसी तरीके से किसी को भागने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है। हसन रजा जख्मी होकर के भी दिल्ली में जमा हुआ है और उस वक्त तक के हमारी मेहनत जारी और सारी रहेगी जब तक कि हम कामयाबी हासिल न कर लें। मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील के जरिए हम मिनिस्टर से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कल अधिकारी से मिलेंगे भी और कल मिनिस्टर से मिलने का टाइम भी मिल जाएगा। उसके बाद में फिर हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से इजाजत चाहते हैं और दुआ कीजिए कि हसन रजा अमजदी जख्मी होकर के भी आप लोगों का काम करता रहे और इंशाअल्लाह आपका मैसेज, आपका कमेंट मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है। हमारे हौसले बुलंद हो रहे हैं आपके कमेंट से। अभी ग्रुप में सोने का वक्त नहीं है, अभी ग्रुप में चुप और खामोश बैठने का वक्त नहीं है, कमेंट करने का वक्त है। जोश जज्बे के साथ में, उमंग के साथ में ग्रुप में आप ऐसा हंगामा और ऐसा शोर बर्पा कीजिए कि पूरे बिहार के कोने कोने में आपकी आवाज पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।